Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 8th chapter exercises. Okay? हम लोग जो बर्ड्स चैप्टर जो आपका चैप्टर 8 था आपके ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ का, वो बिल्कुल अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं समझा है तो आप लोग जो भी पार्ट फर्स्ट और सेकेंड वीडियो है चैप्टर 8 का, सबसे पहले आप लोग उसको जाके कंप्लीट करिए। उसके बाद से हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को, तभी आप लोगों को जो भी इसका फिल इन द ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है या फिर ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ये सभी की सभी जो भी एक्सरसाइज हैं बिल्कुल अच्छे से आप कर पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये 8 चैप्टर का एक्सरसाइज। ओके, और फर्स्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, कह रहे हैं कि अ बर्ड्स यूजेज इट्स बिग ऑब्लिक विंग्स टू कैच एंड ईट फूड, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि एक चिड़िया जो है वो क्या करती है, अपने चोंच या फिर अपने पंख का इस्तेमाल करके अपने भोजन को पकड़ती है या फिर खाती है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होगा इसमें, क्या ये विंग्स होगा या फिर बिग होगा? तो मैं बता दूं आप लोगों को, क्या कभी आपने चिड़िया को अपने भोजन को पंखों से पकड़ते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका विंग्स नहीं होगा, इसमें क्या होगा, बिग होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, BEAK बिग, है ना। और मेरे जितने भी मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो इस फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी कॉपी पे भी जरूर लिखेंगे। ओके, अब हम लोग करेंगे आपका सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और आपका सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स है बर्ड्स लाइक सनबर्ड ऑब्लिक पिजन सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, है ना। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सनबर्ड या फिर पिजन क्या करते हैं, फ्लावर से नेक्टर को सक करके उसे अपना भोजन बनाते हैं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका सनबर्ड, है ना, पिजन नहीं। पिजन क्या करते हैं, ये सीड्स को, नट्स को खाते हैं। ओके, तो पिजन नहीं होगा, आपका क्या होगा, सनबर्ड होगा। यहाँ पे आप क्या भरेंगे, सनबर्ड। ओके, उसके बाद से चलते हैं हम लोग आपके थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स पे। और थर्ड आप देख सकते हो, कह रहा है कि बर्ड्स यूजुअली हैव डैश फिट विथ डैश टूज ऑन ईच, है ना। और यहाँ पे दिया है 2/4 और यहाँ पे दिया है 2/4, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि चिड़िया के पास मुख्यतः सामान्यतः क्या होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, 2 फीट, ओके, विथ 4 टोज, है ना। और उनकी उंगलियां, उनके पास कितनी उंगलियां होती हैं, तो 4 होती है ना। आप लोग इसको जरूर नोटिस कीजिएगा, कोई भी बर्ड्स दिखाई दे तो आप लोग इसको देखिएगा कि उसके कितने पैर हैं और उसके कितने जो है उंगलियां हैं पैरों में, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल, आपको ये एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग चलते हैं फोर्थ पे। आप फोर्थ देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं वाटर बर्ड्स हैव डैश दैट हेल्प देम पुश वाटर विल स्विमिंग, है ना। जो वाटर बर्ड्स होते हैं यानी कि जो पानी में चलते हैं, तैरते हैं, उनके पास क्या होता है, तो वेब्ड फीट होता है ना, जालीनुमा उनका पैर होता है, जिसे वो पानी को पुश करके उसमें बिल्कुल आसानी से वो तैरते हैं। ओके, उसके बाद से आप देख सकते हैं आपका फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स, और ये है आपका, कह रहे हैं कि विंग्स आर ज्वाइंट टू द बर्ड्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ डैश डैश, ठीक है ना। यहाँ पे डैश दिया है और मसल्स और वेब। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी चिड़िया का जो पंख होता है उसके शरीर से किस जो है चीज़ के हेल्प से जुड़ा होता है, तो आपका क्या होगा इसमें, मसल्स, है ना। यानी कि मांसपेशिया के हेल्प से वो क्या होता है, ज्वाइंट होता है एक चिड़िया के शरीर से उसका पंख। ओके, तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, मसल्स भरेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हेलो एवरीवन, अब हम लोग करेंगे आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी कि बी वाला, और बी है आपका राइट T फॉर द ट्रू एंड A फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। हमें लिखना है जो आपका इसमें सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम लोग लिखेंगे T यानी कि ट्रू, और जो आपका गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम लोग लिखेंगे फॉल्स यानी कि F, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये ट्रू फॉल्स। ओके, आप फर्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अ बर्ड यूजेज इट्स टोज टू कैच एंड होल्ड फूड, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो चिड़िया है वो क्या करती है, अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने भोजन को पकड़ती है, उसको होल्ड करके रखती है। तो बिल्कुल ये आपका ट्रू है ना। ईगल जो होता है, ईगल वल्चर, वो क्या करते हैं, अपने जो टोज हैं उसी के हेल्प से वो अपने भोजन को पकड़ते हैं और उसको होल्ड करते हैं। तो आपका ईगल और वल्चर क्या है, चिड़िया है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, टी। ओके, उसके सेकेंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहे हैं कि अ बर्ड यूजेज इट्स विंग्स फॉर बिल्डिंग इट्स नेस्ट, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो चिड़िया है वो अपने पंख का इस्तेमाल करती है अपने घोंसले को बनाने में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग लिख देंगे फॉल्स, है ना। जो चिड़िया है वो क्या करती है, ट्विग से, घास फूस, जो भी छोटी टहनियाँ होती हैं छोटे छोटे, उससे, तिनकों से अपना घोंसला बनाती है, ना कि अपने पंखों से। ओके, थर्ड है आपका, कह रहा है कि ऑल बर्ड्स हैव द सेम काइंड ऑफ बिग्स, है ना। जितने भी चिड़िया हैं
क्या सभी की जो चोंच है वो सेम रहती है, एक जैसी रहती है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आपका फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है और थर्ड भी आपका क्या है, फॉल्स है। ओके, फोर्थ आप देख सकते हो, कह रहा है कि बर्ड्स फ्लाई विद जस्ट अ डाउन स्ट्रोक ऑफ देयर विंग्स, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो चिड़िया है ना, केवल डाउन स्ट्रोक करके, उसको अप स्ट्रोक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल डाउन स्ट्रोक से वो और अपने पंखों को डाउन स्ट्रोक करके और उड़ लेती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कोई भी चिड़िया तभी फ्लाई कर पाएगी जब वो डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक दोनों ही कर ले, ठीक है ना। तो आपका ये फोर्थ वाला है जो, ये भी आपका फॉल्स है। ओके, और फिफ्थ है आपका, कह रहे हैं कि बर्ड्स हैव 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। क्या चिड़िया के 3 प्रकार के पंख होते हैं चिड़िया के पास, है ना। तो ये आपका सही है ना। बर्ड के पास कितने टाइप के फेदर्स होते हैं? 3 तरह के। एक आपका होता है डाउन फेदर्स, एक फ्लाइट फेदर्स और एक बॉडी फेदर्स, है ना। मैंने आप लोगों को बिल्कुल वीडियो में अच्छे से समझाया है कि तीनों कहाँ होता है और तीनों का क्या क्या इस्तेमाल होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये ट्रू फॉल्स भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग आपके अगले एक्सरसाइज यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन पे, है ना। और आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला जो है, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स अ बर्ड टू कैच एंड ईट फूड, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी चिड़िया है उसके शरीर का कौन सा हिस्सा जो है उसको भोजन को पकड़ने और उसे खाने में उसकी मदद करता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रू फॉल्स कर रहे थे, तो यहाँ पे होल्ड था, है ना, होल्ड था। तो हम लोग क्या वहाँ पे जो है टोज लिखा हुआ था, तो वो बिल्कुल सही था। यहाँ पे ईट है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ईट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिग को टिक लगाएंगे। अगर यहाँ पे होल्ड रहता है ना, ईट की जगह पे अगर होल्ड रहता तो हम लोग क्या करते, टोज को टिक करते, है ना। बट यहाँ पे होल्ड है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बिग को टिक करेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं आपके सेकंड चूज द करेक्ट ऑप्शन पे। सेकंड है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ दीज फेदर्स हेल्प टू कीप अ बर्ड वार्म, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि किन पंखों का इस्तेमाल करके जो चिड़िया है, पंखों के इस्तेमाल से चिड़िया की बॉडी गर्म रहती है ना। तो आपका जो डाउन फेदर्स है वो चिड़िया को गर्म रखने में उसका हेल्प करता है। ओके, थर्ड है आपका, कह रहा है कि व्हाई डू सम बर्ड्स हैव अ शार्प एंड हुक्ड बीक। क्यों कुछ चिड़िया की जो चोंच है वो शार्प होती है और हुक्ड लाइक होती है ना। तो क्या करने के लिए, वो जो है मांस को खाते हैं, उसको फाड़ने चीरने के लिए क्या होता है, उसकी जो चोंच होती है वो शार्प और हुक बीक होता है। यानी कि हम इसमें क्या टिक करेंगे, ए वाले को। ओके, फोर्थ आप देख सकते हो, कह रहा है कि फोर्थ, विच ऑफ दीज बर्ड्स यूजेज इट बिक्स लाइक अ नीडल टू सीव लिप्स टुगेदर टू बिल्ड अ नेस्ट, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी चिड़िया है जो अपने चोंच का इस्तेमाल बिल्कुल सुई की तरह करती है अपने घोंसले को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए, उसको सिलने के लिए। तो ये आपका टेलर बर्ड है, सिलने का काम हो रहा है तो वो टेलर बर्ड करती है। ओके, उसके बाद से हम लोग फिफ्थ आप देख सकते हैं, फिफ्थ वाला कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट अ गूज, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि गूज के लिए इसमें कौन सा जो है प्रॉपर्टी सही है। तो गूज का जो है उसका जो चोंच होता है वो ब्रॉड और फ्लैट होता है। तो ये आपका ए वाला क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ओके, 6 आप देख सकते हो, कह रहा है कि विच ऑफ दीज बर्ड्स कलेक्ट स्टोन इन पेबल टू मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, है ना। कह रहा है कि इसमें से कौन सा चिड़िया, ये चारों बर्ड्स के नाम दिए गए हैं, वो जो है अपना घर बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए स्टोन्स और पेबल्स का, कंकड़ पत्थर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। तो आपका पेंगुइन जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद से 7th है आपका, कह रहा है कि विच बर्ड यूज इट्स बिग टू लुक फॉर फूड इनसाइड ट्री होल्स, है ना। इसमें से कह रहा है कि कौन सी चिड़िया है जो अपने चोंच का इस्तेमाल करके पेड़ों के होल से अपने भोजन निकालते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुप्पू, है ना। हुप्पू जो है ये काम करती है। ओके, 8 है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ दीज बर्ड्स कैन नॉट वॉक थ्रू वाटर, है ना। इसमें कह रहा है कि कौन जो है पानी में नहीं चल पाता, नहीं टहल पाता। तो आपका पिजन जो है वो पानी में नहीं चल पाता। बाकी स्टॉर्क, क्रेन, हेरॉन ये सभी के सभी पानी में क्या करते हैं, चलते हैं। इसीलिए हम लोग इसे वेडिंग बर्ड भी कहते हैं, ना, पानी में चलने वाले को। ओके, उसके आपका एक्सरसाइज है वो है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आ गया है ना, उसे हम लोग करने वाले हैं। ओके, और आपका फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग, है ना। जो भी हमारा यहाँ पे दिया गया है उसकी 2 एग्जाम्पल्स
बताइए, यानी कि 2 उदाहरण दीजिए, लिखिए यहाँ पे। ओके, तो आपका फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कह रहे कि बर्ड्स विथ स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बिक, है ना। यहाँ पे कह रहे कि चिड़िया जिसके पास मजबूत, छोटा और बहुत ही कठोर चोंच होते हैं, तो वो आपका स्पैरो और पिजन होगा, है ना। यानी कि फर्स्ट में हम लोग क्या भर देंगे, स्पैरो और पिजन। ओके, कबूतर और गौरैया, ये छोटे छोटे चिड़िया होती हैं जो इन्हें सीड खाना रहता है, तो वो जो है इनके पास बहुत ही मजबूत, छोटा सा जो है कठोर चोंच होता है, जिसके हेल्प से वो अपने दाने को खाते हैं। ओके, सेकेंड आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि बर्ड्स विथ स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक्स, है ना। चिड़िया जिसके पास मजबूत पॉइंटेड बीक्स यानी कि नुकीले चोंच होते हैं, तो आपका हुप्पू और वुडपेकर, है ना, इन दोनों के पास बहुत ही नुकीले और मजबूत जो है चोंच होते हैं। ओके, थर्ड है आपका, कह रहे कि बर्ड्स विथ वेब्ड फीट, है ना, चिड़िया जिनके पास जालीनुमा पैर होते हैं, तो आपका डक और गूज जो है इसके एग्जाम्पल है, इनकी जो पैर होते हैं वो जालीनुमा होते हैं। ओके, फोर्थ आप देख सकते हो, कह रहे कि बर्ड्स विथ टैलोन्स, है ना, बर्ड्स जिनके जो है पंजे होते हैं नुकीले से, है ना, उसी को हम लोग टैलोन्स कहते हैं ना, पंजे को उनको, तो वो आपका ईगल और वल्चर, ये जो ऐसे 2 बर्ड्स हैं जिनका जो पंजा है वो बहुत ही नुकीला होता है, जिसे हम लोग टैलोन्स कहते हैं। ओके, फिफ्थ आप देख सकते हो, कह रहा है कि थिंग्स दैट बर्ड्स यूज टू मेक नेस्ट, है ना, वस्तुएं जिनका इस्तेमाल करके चिड़िया घोंसला बनाते हैं, तो आपका स्ट्रॉ ट्विग्स, है ना, यानी कि घास फूस और जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं वो उनका इस्तेमाल करके ये जो है अपना घोंसला बनाते हैं। ओके, उसके बाद से आपका अगला एक्सरसाइज है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। तो आपके सामने यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, वो है आपका, कह रहा है कि हाउ डू फ्लेश ईटिंग बर्ड्स यूज देयर फीट टू कैच देयर प्रे, है ना, कैसे जो मांस खाने वाले पक्षी हैं वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि आंसर यहाँ पे फ्लेश ईटिंग बर्ड्स के बारे में पूछा गया कि कैसे वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके शिकार को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर यह है, कह रहे हैं कि फ्लेश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल वल्चर हैव वेरी शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स, है ना, यहाँ पे जो मांस खाने वाले पक्षी हैं जैसे कि आपका ईगल, वल्चर, इनके पास इनके जो पंजे होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं, जिसे हम लोग टैलोन्स कहते हैं। ये जो है इन टैलोन्स का इस्तेमाल करके, यूजिंग दिस टैलोन्स दे पिक अप स्मॉल एनिमल्स सच एज टोड, माइस एंड रैट्स, है ना, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं भूमि पे, जैसे कि आपका मेढक का छोटा सा बच्चा होता है, चुहिया होती है, चूहा होता है, ये उनको पकड़ के उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज पर्चिंग, है ना, पर्चिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्चिंग का यहाँ पे दिया गया है डेफिनेशन, कह रहा है कि बर्ड्स सच एज क्रो, स्पैरो, पिजन एंड पैरट यूज देयर फीट टू होल्ड ऑन टू ट्री ब्रांचेज एंड सिट ऑन देम इज कॉल्ड पर्चिंग, है ना, चिड़िया जैसे कि कौआ, गौरैया, कबूतर, तोता, ये जो है अपने पैरों का इस्तेमाल करके ट्री की जो शाखाएं हैं उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के बिल्कुल आराम से उस पर बैठ जाते हैं, और यही प्रोसेस जो है, ये बैठने का प्रोसेस जो है उनके पैरों के द्वारा क्या कहलाता है, पर्चिंग कहलाता है। तो आपका पर्चिंग का इस तरीके से आंसर हो जाएगा। और अगला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है कि डिस्क्राइब द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेदर्स, है ना, जो 3 तरीके के 3 प्रकार के फेदर्स हैं, डाउन फेदर, फ्लाइट फेदर्स, है ना, इन सभी जो बॉडी फेदर्स, इन सभी के बारे में बताइए, है ना, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो आप देख सकते हो आपका आंसर नंबर 3 है, कह रहा है कि बॉडी फेदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी, है ना, बॉडी फेदर्स एक होता है जो क्या करता है, चिड़िया के शरीर को कवर करने का काम करता है। सेकेंड है आपका डाउन फेदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट, दे कीप द बर्ड वार्म, है ना, डाउन फेदर्स जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम होते हैं, फ्लफी होते हैं, वो जो है चिड़िया को गर्म रखने में, उनको ठंडी से बचाने का काम जो है ये डाउन फेदर्स करते हैं। ओके, थर्ड है आपका फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स एंड आर मीन फॉर फ्लाइंग, है ना, फ्लाइट फेदर्स जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो उड़ने वाले उनके जो 2 यहाँ पे फोरलिम्स जिसे कहा जाता है, जिस तरह हाथ, बिल्कुल हाथ जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों में हाथ होता है उनके पास पंख होते हैं, ठीक है ना, उसी पे ये जो है फेदर्स यानी कि ये पंख लगे होते हैं जो उन्हें उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं, यानी कि चिड़िया का हेल्प करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, है ना,
चिड़िया कैसे उड़ते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर है करें कि बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, है ना, चिड़िया अपने पंखों के हेल्प से उड़ते हैं। ओके, विंग्स आर ज्वाइंट टू द बॉडी विथ अ स्ट्रॉन्ग मसल दैट हेल्प देम टू मूव, है ना, और इनका जो ये पंख है वो इनके शरीर से जुड़ा होता है एक बहुत ही मजबूत मांसपेशिया से, जो इन्हें उसको घुमाने में उनकी मदद ये मांसपेशिया करता है। ओके, टू फ्लाई अ बर्ड फ्लैप्स इट विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, और उड़ने के लिए चिड़िया क्या करते हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, है ना, ऊपर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक करके वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है ना, और इस तरीके से बिल्कुल एक चिड़िया उड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू बर्ड्स नीड टू मेक अ नेस्ट, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि चिड़िया को घोंसला बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर है कह रहे कि बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट मोस्टली टू ले एग्स इन देम, है ना, चिड़िया जो है अपना घोंसला ज़्यादातर अंडे देने के लिए बनाती है। ओके, इट इज़ इन द नेस्ट दैट देयर एग हैच एंड द चिक्स स्टे टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई, है ना, यहाँ पे कह रहा है कि ये उनका घोंसला ही है जहाँ पे वो क्या करते हैं, अपने एक तो अंडे देते हैं, उसके बाद से वो क्या करते हैं, अपने अंडों को सेते हैं, तभी जो है उससे चिक्स यानी कि उनके छोटे छोटे सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं, और वो वहाँ तब तक रहते हैं जब तक कि वो उड़ना न सीख ले, है ना, जब तक वो। तो इस तरीके से ये जो आपका 8th चैप्टर के एक्सरसाइजेस थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप आप लोग को बिल्कुल एक एक जो भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड है, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये समझाने का तरीका, क्वेश्चन आंसर कराने का तरीका अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो भी क्लासमेट्स हैं सभी तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, ताकि सबका जो है ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए बिल्कुल अच्छे से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को जितने भी एक्सरसाइजेज हैं या फिर चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हैं वो आपको समय से मिल जाए। और साथ ही में बगल में जो बेल आइकन होता है वो भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।